इस वीडियो में हम समझेंगे पोएट्री क्या होती है और पोएट्री के की टर्म्स क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होती हैं। तो ए पोएम इज़ ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इन कंट्रास्ट टू प्रोज प्राइमरली एम्स टू इवोक इमोशंस इन रीडर्स एंड लिसनर्स। तो जो पोएम होती है वो प्रोज से बिल्कुल भिन्न तरह की होती है, अलग होती है। इसका मकसद होता है कि जो रीडर्स हों, इसको पढ़ रहे हों, लिसनर्स हों जो इसको सुन रहे हों, उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस निकल के आएँ। ये पोएट्री का मकसद होता है। पोएम्स ऑफन मेक यूज ऑफ राइम स्कीम्स, रिथमिक स्ट्रक्चर एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। जो पोएम होती है जनरली राइम स्कीम्स का यूज करती हैं, मतलब इसमें लय होता है, लयबद्ध तरीका होता है, इसकी संरचना होती है। फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, मतलब इसमें भाषाओं को सजाया जाता है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है ताकि ये सुंदर लगे पढ़ने में और सुनने में, एहसास करने में। Poetry is a broad literary category that covers a variety of writing including bowery limericks, unforgettable song lyrics and even the sentimental couplets inside greeting cards। तो जो पोएट्री है ये एक विशाल क्षेत्र होता है लिखने का, लेखन का एक विशाल क्षेत्र है। जो बेकार की बातें भी लिख सकती हैं, अच्छी बातें भी इसमें हम लिखते हैं, कुछ हम न भूलने वाली भी बातें लिखते हैं, कुछ भूलने वाली बातें भी लिखते हैं, कुछ भावों को व्यक्त करते हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी लाइंस को हम ग्रीटिंग कार्ड्स में 2 लाइनों में व्यक्त कर देते हैं। ये पोइट्री का हिस्सा होता है। देयर आर मोर देन 150 टाइप्स ऑफ पोइट्री फ्रॉम कल्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में लगभग 150 टाइप्स की जो होती हैं पोइट्री होती हैं। हियर वी विल लुक एट सम ऑफ द की टाइप्स ऑफ पोइट्री टू नो। और चलिए हम इसमें जो पोइट्री हैं उनके जो टर्म्स हैं उनको पहले समझते हैं। टू बेटर अंडरस्टैंड द पोइट्री इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द फॉलोइंग पोइट्री टर्म्स। किसी भी पोइट्री को यदि हमको अच्छे से समझना है तो ये 2-4 टर्म हैं, इनको हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। राइम, तो राइम का मतलब लय होता है। रिपीटेड साउंड्स इन 2 or more वर्ड्स, यूजली राइमिंग वर्ड्स आर एट द एंड्स ऑफ द वर्ड बट दिस नॉट ऑलवेज द केस। तो जब हम पोएम लिखते हैं तो इसका जो लास्ट वर्ड होता है जनरली एक ही साउंड का होता है और बार बार वो रिपीट होता है, तो हम उसको राइम बोलते हैं। जैसे लास्ट में फ्लाई आया, फिर ट्राई आया, फिर अगली लाइन में डाई आया, फिर आया माई आया, स्काई आया। इस तरह से लास्ट में एक जैसा साउंड जब आता है तो हम इसको राइम कहते हैं। कभी कभी जो राइमिंग वर्ड होते हैं वो 2 लाइन के बाद मिलते हैं, 3 लाइन के बाद मिलते हैं, पर वो मिलते हैं। लेकिन बहुत सारी पोइट्री में ज़रूरी नहीं है कि राइम हो, लेकिन मैक्सिमम पोइट्री में राइम होता है। फिर हम बात करते हैं मीटर की। ए पोएम्स मीटर इज़ इट्स रिथमिक स्ट्रक्चर। तो जो पोएम का मीटर होता है वो उसका जो लयबद्ध या राइम का स्ट्रक्चर होता है उसको हम मीटर कहते हैं। द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ए लाइन एंड देयर एम्फेसिस कंपोज्ड ए पोएम्स मीटर। तो जब हम एक लाइन में जितने सिलेबल्स यूज करते हैं, दूसरे लाइन में जितने सिलेबल्स यूज करते हैं, उनका एक पैटर्न होता है, उतना अगली लाइन में भी हम उसको फॉलो करते जाते हैं। जिन शब्दों में हम पहली लाइन में एम्फेसिस करते हैं, हो सकता है अगली लाइन्स में उन्हीं वर्ड्स में क्या करें, एम्फेसिस करें। तो ऐसे जो हम बात करते हैं सिलेबल्स की, काउंटिंग की, नंबर्स की, एम्फेसिस की, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं। फिर मीटर से थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ पोएम इज़ नोन एज इट्स फॉर्म। दो पोएम की जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको फॉर्म बोलते हैं। ए पोएम्स फॉर्म कैन डिटरमाइन इट्स मीटर एंड राइम स्कीम। और इस फॉर्म के अंदर राइम भी आता है और मीटर भी आता है। जब दोनों को मिला देते हैं तब वो क्या कहलाता है, पोएट्री का फॉर्म कहलाता है। फिर हम बात करते हैं स्टेंजा की। ए स्टेंजा इज़ ए सेक्शन ऑफ पोएम। स्टेंजास कंपोज ए पोएम्स फॉर्म इन ए पोएम। द स्टेंजास कैन ऑल फिट द सेम मीटर और दे कैन वेरी। तो जो स्टेंजा होता है वो एक किसी पोएम का सेक्शन होता है, 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन का ये क्या होता है, स्टेंजा होता है। और ये पोएम के फॉर्म को डिनोट करता है।
यहाँ पर लगभग एक स्टेंजा में जो मीटर होता है, राइम स्कीम होता है, जनरली सेम होता है, लेकिन कुछ पोयम में अलग हो सकता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि राइम जो होता है पोयम की फर्स्ट की है, उसके बाद राइम जब बहुत मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा उसका ग्रुप बना देते हैं, तो मीटर कहलाता है। जब मीटर और राइम तीनों मिल जाएं तो क्या कहलाता है? फॉर्म कहलाता है। फिर राइम मीटर फॉर्म मिला करके क्या बनता है? स्टेंजा बनता है। तो इस तरह से ये पोयम का स्ट्रक्चर होता है। थैंक यू।